जी सुमरियो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी कोई ठीक होंगे। आइए आज का सुसमाचार पढ़ते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकस के अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9 तक। उस समय कुछ लोग ईसा को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि यह गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसा विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब ईसा ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। यह भूमि को क्यों छेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। मेरे प्यारे युवा साथियों, आज का सुसमाचार हम सभी के लिए एक सीधी तौर से एक संदेश देता है। वो संदेश क्या हो सकता है? एक ही संदेश है, पश्चाताप। हमारे पापों से पश्चाताप करने के लिए प्रभु यीशु हम सभी को डायरेक्टली बोल रहे हैं। आपको पता है मेरी युवा साथियों, हम जब गांव घर में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, जब कोई आदमी मर जाता है तो हम कहते हैं कि उसी के पाप के कारण वो मर गया, उसी के कुकर्म के कारण वो मर गया। मेरी युवा साथियों, ऐसा नहीं होता है। वो अपनी दिशा के अनुसार, अपने समय के अनुसार वो ये दुनिया छोड़ के जाता है, लेकिन जब वो मरता है उससे और ज़्यादा भयंकर आपकी परिस्थिति होगी बोल के प्रभु यीशु बोल रहे हैं, अगर आप लोग पश्चाताप नहीं करोगे तो। एक मनुष्य मरता है तो उसका कारण होता है, लेकिन वो जब मर के दुनिया छोड़ के जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो ये किया, वो किया, उसके बदले, उसके लिए वो मर गया, प्रभु ने उसको बुला लिया। नहीं मेरे युवा साथियों, ऐसा नहीं होता है। उसका समय के अनुसार वो चला जाता है, लेकिन अगर हम लोग पश्चाताप नहीं करेंगे तो समय से पहले ही हम लोग भी नष्ट हो जाएंगे। प्रभु यीशु का यही कहना है आज का सुसमाचार में। प्रभु यीशु 2 चीज़ों के बारे में बताते हैं कि हेरोद ने कैसे गलीलिया के लोगों को पशुओं के साथ उनके रक्त को मिला के उनके नष्ट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। यीशु बोलते हैं, क्या उन लोगों की पाप इतना ज़्यादा था कि उनको इतना कष्ट वाला, दुख वाला मृत्यु मिला? यीशु बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम लोग पश्चाताप नहीं करोगे तो उनसे भी बहुत बुरी दशा तुम लोगों का होगा। ऐसे ही फिर से बोलते हैं, जब यरूशलेम में एक स्तंभ गिर जाता है तो 18 लोग मर जाते हैं दबकर। यीशु फिर बोलते हैं कि क्या तुम लोग सोचते हो कि इन लोग अपने पापों के कारण मर गए और दूसरों से बहुत ज़्यादा पापी थे?
नहीं, ऐसा नहीं है मेरे युवा साथियों। वे ये कहना चाहते हैं, ये इज़राइल लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर तुम लोग सोचते हो यही है, पापों के कारण हम लोग मर गए, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग पश्चाताप नहीं करोगे तो इनसे भी बुरा दशा आपकी होगी। मेरी युवा साथियों, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत क्लियरली प्रभु यीशु हमको बताते हैं कि हम लोग अगर पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमारी दशा बहुत खराब होगी। आप लोग सोचते होंगे मेरे युवा साथियों, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि जो सोचते हैं कि इसी दुनिया में ही उनकी जीवन है, इस दुनिया को जब वो छोड़ के चले जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारी एक शरीर है और हमारी आत्मा भी है। हमारी तो ये जीवन दो चीज़ों से चलता है, हमारा एक शरीर और आत्मा से चलता है मेरे युवा साथियों। शरीर को जैसे हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, रुष्ट पुष्ट करके रखते हैं, शक्ति दे के इसको जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूरी होता है। स्पिरिचुअल चीज़, धार्मिकता, प्रार्थना और पवित्रता और सत्यता और लोगों के साथ अच्छे से रहना, अच्छे विचार करना, जीवन को प्रभु के यीशु के साथ आगे बढ़ाना, वचन सुनना ही आत्मा के लिए भरण पोषण का खाद्य होता है, फूड होता है, एनर्जी होता है। मेरी युवा साथियों, आप लोगों को यह कहना चाहूँगा मैं कि दुनिया मर जाने के बाद ख़त्म नहीं होता है। मरने के बाद और एक हमारा ज़िंदगी शुरू होता है। वो ज़िंदगी ये हो सकता है, एक तो नरक, एक स्वर्ग। ये दोनों चीज़ों की भागीदारी हम पर डिपेंड करता है कि हम हमारे जीवन कैसे इस धरती पर हम लोग जीते हैं। हमारा पाप, हमारा पुण्य कैसे ये चीज़ों को मतलब ध्यान रखती है कि हम किस तरह जाएंगे, प्रभु यीशु के पास जाएंगे या लूसीफर के पास जाएंगे। मेरी युवा साथियों, प्रभु यीशु बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि अगर तुम लोग जीवन रहते हुए अपना मन परिवर्तन करके, अपने पापों को छोड़ के, अगर पश्चाताप करके आप ईश्वर की वचन पे, ईश्वर की राह पर चलना ना करोगे, नहीं चलोगे, तुम्हारी दशा बहुत खराब होगी। आप उस यीशु मसीह जब से ही वे प्रीचिंग करना शुरू किए थे, अपना वचन को, प्रभु के राज्य को प्रचार करना शुरू किए थे, वे उसी समय से बोल दिए कि पश्चाताप करो। आप जानते हैं मेरी युवा साथियों, पश्चाताप करने के लिए प्रभु यीशु क्यों कहते हैं? क्योंकि शैतान इतना चालाक है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोगों को वो अटैक करके उनकी आत्मा की चोरी करता है। यीशु मसीह आज क्यों कहते हैं कि पश्चाताप करो, नहीं तो तुम्हारी दशा बहुत खराब होगी। वे जानते हैं कि हम जब नरक में जाएंगे तो अंटिल उसी समय तक हमको दुख भोग उठाना पड़ेगा, जब तक हमारे पापों की प्रायश्चित नहीं हो जाता है। उसी नरक में हम मरेंगे, सड़ेंगे आग में तपते हुए, एकदम से जीवन को वहीं पे हम तकलीफ सहते हुए अपना जीवन को वहाँ बिताएंगे। तो कैसा लगेगा आग में शैतान के साथ? क्या आप लोग यही चाहते हो, नरक जाना चाहते हो? मेरी युवा साथियों, पश्चाताप कीजिए, पापों को छोड़िए। मेरी युवा साथियों, अपने पापों को छोड़िए और ये गलत रास्ता को छोड़िए मेरी युवा साथियों। नहीं तो यीशु बोलते हैं तुम लोग नष्ट हो जाओगे, उन्हीं लोगों का जैसा नष्ट हो जाओगे, उन्हीं से बहुत खराब दशा होगी तुम लोगों का। मैं आप लोगों को कह रहा था कि उसके बाद दोनों एग्जाम्पल देने के बाद वो यीशु मसीह कहते हैं, दाखबारी के एक दृष्टांत सुनाते हैं कि दाखबारी में मालिक आके देखता है कि एक पेड़ पे वहाँ एक फल भी नहीं फला रहता है, लेकिन मालिक कहता है प्रभु इसको अगले साल तक रहने दीजिए, इसको मैं खाद डालूंगा, इसको संभालूंगा, अगर वो फल देगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देगा तो इसको काट के फेंक डालूंगा। ये दृष्टांत क्या आप समझते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों? माली प्रभु यीशु है, और जो मालिक है पिता परमेश्वर है, और जो पेड़ है आप और मैं हूँ। अगर हमारी ये जो पेड़ है, जीवन है, अगर हम इसमें फल धारण नहीं करेंगे, अच्छा फल धारण नहीं करेंगे, अच्छी राह पर नहीं चलेंगे, प्रभु की वचन पर नहीं चलेंगे, तो एक ना एक दिन हम लोगों के जीवन नष्ट होगा और हम लोगों का जैसे वो फल ना देने वाले पेड़ को काट कर फेंका जाता है आग में, इसी तरह हम लोगों को नरक में फेंका जाएगा। प्रभु यीशु कितने सुंदर से हम सभी को पहले से ही चेतावनी देते हैं, पहले से ही समझा देते हैं कि तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, पश्चाताप करो, दुनियाई चीज़ों के साथ मत चलो।
कुछ अलग बनिए मेरे युवा साथियों। जब आप यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो आप अलग बनना है, दुनिया के साथ नहीं चलना है, दुनिया जैसी बन रही है वैसा नहीं बनना है। यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं पश्चाताप करने? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पश्चाताप नहीं करोगे, बुराई को नहीं छोड़ोगे, अच्छी राह पर नहीं चलोगे तो नष्ट होना पड़ेगा मेरे युवा साथियों। तो यही सच है, यीशु मसीह यही कहते हैं, यही सच है और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, यही सच है और कुछ नहीं। अगर हमको ये शरीर को छोड़ के फिर से दोबारा प्रभु के साथ रहना है, स्वर्ग में रहना है, तो मेरी युवा साथियों हमको तो पश्चाताप करना पड़ेगा और कोई राह नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम बच जाएंगे नरक से। नहीं बचेंगे मेरी युवा साथियों। शैतान इतना चालाक है कि आप लोगों की आत्मा को चोरी करने के लिए प्रभु की राह पर चलने से भटकाता रहता है। वो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा मेरी युवा साथियों, आपके जीवन को बदल डालिए। इतना दयालु प्रभु है कि वे हमेशा हम सभी को हमारे पापों को क्षमा करके हमारे पापों को अनदेखा करता है। वो हम जितने भी पाप करते हैं, लेकिन जब पाप करने के बाद खुद आके पश्चाताप करते हैं, ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी आगे आके हम सभी को गले में लगा लेते हैं और पाप को क्षमा करके हमको फिर से अपना बेटा बेटी बना देते हैं। ऐसा पिता किसको मिलेगा मेरे युवा साथियों? और यीशु मसीह जो कि हमारे लिए अपना खून बहाए, क्रूस पर चढ़ के मर गए, वैसा भाई, ऐसा दोस्त कहाँ मिलेंगे दुनिया में मेरे युवा साथियों? वही हम सभी को बता दे रहे हैं आज मेरे युवा भाई, मेरे बहनों, मेरे भाई, मेरे लोगों, पश्चाताप करो नहीं तो तुम लोगों की दशा बहुत खराब होगी। वो अच्छी तरह से जान के हम लोगों को आज बता दे रहे हैं मेरी युवा साथियों। हम लोग इतने लकी हैं कि मरने से पहले, कहीं कुछ दुर्घटना घटने से पहले कोई हम लोगों को नहीं बताते हैं कि वैसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ स्वर्ग या नरक, उससे जाने से पहले प्रभु यीशु हम सभी को बता दे रहे हैं कि ये करो, नहीं तो तुम्हारी दशा इतना बहुत ख़राब होगी। आइए, आज माता मरियम का दिन है मेरी युवा साथियों। माता मरियम जो हम सभी की माँ है, ईश्वर की माँ है, उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हम सभी को पवित्र आत्मा प्रदान करे और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाए, बुराई को छोड़ के पश्चाताप करके एक अच्छी जीवन जिए, प्रभु की वचनों पर चले और पवित्र होके एक दिन उसी के साथ अनंत काल तक निवास करेंगे। माता मरियम आप सभी के लिए प्रार्थना करें, हम सभी के लिए प्रार्थना करें, मध्यस्थता करें, ताकि हम लोग पाप में ना पड़े, लेकिन प्रभु की राह पर चल के खुद को तैयारी करके अच्छी तरह से अच्छी फल को उत्पन्न करके, अच्छी फल को दुनिया को भी अच्छाई होने के लिए मदद करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते लेके जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को कृपा वर्षाए, आप सभी को अच्छी राह पर चलना शुरू कर दीजिए। पाप को छोड़िए, पश्चाताप कीजिए, नहीं तो आपकी दशा बहुत खराब होगी मेरे युवा साथियों। जय मसीह की, जय यीशु।